हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये वीडियो भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको 3 ऐसी चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ जिसमें सबसे ज़्यादा लोग बार कंफ्यूज होते हैं घर को बनाते समय। चाहे फिर वो एक मकान मालिक है या कॉन्ट्रैक्टर है या कह सकते हैं कोई फ्रेशर सिविल इंजीनियर भी है, तो उसके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जिन ये गलतियों के बारे में आपको बताऊँगा, इन गलतियों में बहुत से लोग कहीं ना कहीं एक गलती अपने घर में कर ही देते हैं। तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज़ पूरा एंड तक देखना, क्योंकि मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। साइड पे वो चीज़ दिखाऊंगा भी, ताकि आपके डाउट भी हाथों हाथ क्लियर होते चलें। और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अभी तक लाइक नहीं की तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना अभी तक आपने नहीं किया, क्योंकि हम इस चैनल पर टोटली प्रैक्टिकल वीडियोस डालते हैं जो आपको किसी और चैनल पर नहीं मिलेगी। तो यहाँ पहले जो सवाल है लोगों का वो ये है कि जब हम एक घर को बनाते हैं तो हमारे घर में जो आपने देखा होगा कि छत में हम बीम देते हैं, जो हमारा लटक बीम होता है, जो आपको स्लैब कास्टिंग हो जाने के बाद जब आप शटरिंग हटाते हैं तो नीचे से दिखाई भी देता है। तो लोगों का कहना है क्या हम उसको अपने घर में नहीं देते हैं, तो हम अपने घर की स्लैब कास्टिंग कर सकते हैं या नहीं, या फिर हमारे घर पे कोई किसी तरह का कोई भी प्रभाव पड़ेगा या नहीं। तो यहाँ पे पहला तो इस सवाल का जवाब मेरी साइड से रहेगा कि आप बिल्कुल भी ऐसा मत करना कि आप अपने घर को बिना किसी बीम के दे दें। चाहे वो आपका बीम आपका घर चाहे वो बिना किसी कॉलम पे टिका हो या फिर लोड बेरिंग स्ट्रक्चर हो, ठीक है। आप अगर लोड बेरिंग स्ट्रक्चर है तो भी आप छत में बीम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, बीम का काफ़ी ज़्यादा यूज़ रहता है। आपका कोई स्लैब है, उस पर लोड आता है तो क्या होता है, किसी तरह का कोई भी अंडुलेशन आता है तो बीम काफ़ी उसको सपोर्ट करता है। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले एक मैंने वीडियो भी डाली थी कि बीम का क्या साइज़ कम से कम होना चाहिए। अगर आप ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं देना चाहते तो आप कम से कम साइज़ भी दे सकते हैं, लेकिन देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे कोई वो हॉल है या रूम है या फिर आपका कोई भी कह सकते हैं पोर्च वगैरह है, तो जाके चैनल पर विजिट करके इसका साइज भी आप जान सकते हैं। ये बीम देना काफ़ी ज़्यादा जरूरी इसलिए होता है क्योंकि अगर आप बीम नहीं दोगे तो आपके आगे चल के क्या प्रॉब्लम आएगी कि आपका स्लैब झुक सकता है, या आप कभी साइड स्लैब पे चलोगे तो आपको आवाज़ भी आएगी धम धम सी, तो वो चीज़ें काफ़ी दिक्कत करती हैं। अभी जो लोगों का दूसरा सवाल मेरे सामने ज़्यादातर आता है वो क्या होता है, जब वो एक स्लैब की शटरिंग कर रहे होते हैं तो प्रॉपर प्लानिंग तो उनकी होती नहीं है, तो वो क्या सोचते हैं कि हमें लटक बीम तो देना नहीं है, ठीक है। अब सवाल ये होता है कि अगर वो लटक बीम नहीं देना चाह रहे तो क्या हम अपने घर में जो छत है उसमें हिडन बीम से ही काम चला सकते हैं या नहीं। मतलब उनका कहना यह है कि हम कहीं भी कोई भी हमारा लटक बीम नहीं रहने वाला है, बस हिडन बीम रहने वाला है। अब हिडन बीम को कुछ लोग हासबी बीम या चोर बीम भी बोलते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ कि वो किस तरीके से आपको दिखाई देता है। तो यहाँ जो आप वीडियो में देख पा रहे हैं, स्लैब में आप देख रहे होंगे कि ये देखिए कि आपका जो भी बीम है वो ये हिडन बीम कराया जाएगा, ठीक है, जिसको कुछ लोग चोर बीम भी बोलते हैं, हासबी बीम भी बोलते हैं। अब लोगों का कहना ये है कि हम अपने घर में सिर्फ इस तरह का बीम देना चाहते हैं और लटक बीम नहीं देना चाहते। लटक बीम ना देने के पीछे लोगों के बहुत से रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि कुछ लोग सोचते हैं कि नीचे से दिखाई देगा तो वो काफ़ी ठीक नहीं लगेगा, और कुछ लोग कहते हैं कि मतलब काफ़ी ज़्यादा सरिया लग जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती। यहाँ पे कुछ लोग आपको राय भी देते हैं कि आप हिडन बीम से ही काम चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो, मैं हिडन बीम के कभी भी खिलाफ नहीं हुआ हूँ इसके ऊपर, बल्कि मैंने 2-3 वीडियो भी डाल रखी हैं जिसमें मैंने आपको बहुत डिटेल तरीके से समझाया है। तो यहाँ पे मैं आपको कहना चाहूँगा, देखो, हिडन बीम आपको कुछ जगह अपने घर में दे सकते हैं, ठीक है। कुछ जगह होती हैं जहाँ पे आप दे सकते हैं, जैसे कि आपका कोई रूम है, ज़्यादा बड़ा रूम नहीं है और वहाँ पे आप लटक बीम नहीं देना चाहते, तो क्या होता है वो रूम में नहीं दिखाई दे, और दिखाई देता तो थोड़ा अजीब सा लगता है, तो वहाँ पे आप हिडन बीम दे सकते हैं। बट वहाँ पे डिपेंड करेगा कि आपका रूम का साइज क्या है। बट आप सोचो कि पूरे घर में आप हिडन बीम दे के काम चला लो, तो ऐसा कभी कुछ मत करना, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप पूरे घर में हिडन बीम देते हो तो स्लैब में क्रैक आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और रही बात मजबूती की, तो जो मजबूती आपको लटक बीम में मिल सकती है वो कभी भी आपको हिडन बीम में नहीं मिल सकती। अगर मैं एक सिंपल शब्द में बोलूँ इस चीज़ को कि आपको कहाँ देना चाहिए, तो आप वहाँ दीजिए जहाँ पे आपको इमरजेंसी केसेस दिखाई दे। जैसे कि आपका कोई रूम का साइज़ थोड़ा बड़ा है, ज़्यादा बड़ा नहीं, थोड़ा बड़ा है, बट उसमें आप चाहते हैं कि हम कोई फॉल सीलिंग वगैरह नहीं कर रहे हैं और बीम नीचे से ना दिखाई दे, तो वहाँ पे आप दे सकते हैं। अब वहाँ पे कैसे देना है उसके ऊपर वीडियो डाली हुई है, तो जाके जरूर देखना। लेकिन यहाँ पे मैं आपसे फिर से एक बात बोलूँगा कि आप अगर सोचो कि आप अपने घर में जहाँ जहाँ बीम की ज़रूरत पड़ रही है वहाँ वहाँ सब जगह आप अपना हिडन बीम ही काम चला लो, तो ऐसा मत करना। पहले सवाल जो आपका था वो ये था बहुत से लोगों का कि हम अपने घर में लटक बीम नहीं देना चाहते हैं। अब दूसरा सवाल ये था कि हम बीम तो देना चाहते हैं, मतलब पहला सवाल में किसी भी तरह का बीम नहीं, लेकिन दूसरे सवाल में बीम तो देना चाहते हैं बट वो हिडन बीम देना चाहते हैं पूरे घर में, तो उस सवाल का जवाब भी रहेगा नहीं। लेकिन आपको हिडन बीम कहीं कहीं दे सकते हैं जहाँ पे आपका स्पैन छोटा है, आपको लटक बीम देना नहीं देना है जहाँ पे छोटा स्पैन है। अगर हम बात करें तीसरे सवाल की, तो तीसरा सवाल जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा मुझसे पूछा जा रहा है, क्योंकि आजकल मार्केट में या स्लैब में आप देखोगे बहुत से लोग क्या करते हैं कि जहाँ पे 4 इंची की दीवार होती है
वो उसके ऊपर 4 इंची का ही बीम देना चाहते हैं। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि नीचे से देखो पार्टीशन वॉल है या जो भी रूम की वॉल है, आप पे 4 इंची की वॉल आपको दिखाई दे रही है और उसके बाद जो शटरिंग की गई है वो भी 4 इंची की जगह को छोड़ते हुए ही की गई है। तो सवाल यहाँ पे ये है कि क्या हम अपने घर की जितनी भी 4 इंची की दीवार है उसमें हम 4 इंची का बीम दे सकते हैं या नहीं। जैसे कि आप यहाँ देखोगे कि यहाँ पे सरिया भी बांधी गई है ये बीम की 4 इंची में ही, तो इसकी क्या सरिया होने वाली है वो भी मैं आपको थोड़ा बता ही दूंगा। बट यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आपके माइंड में ये चल रहा है कि 4 इंची के दीवार पे आप 4 इंची का बीम दे सकते हैं या नहीं हर एक दीवार पे, तो हर एक दीवार पे मेरा जो जवाब रहेगा वो रहेगा बिल्कुल नहीं दे सकते। देखो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, हो सकता है कि आपकी 4 इंची की दीवार काफ़ी सारी हो, बहुत से लोग आउटर वॉल भी 4.5 इंची की देते हैं, तो मैं यहाँ पे नहीं कहूँगा आपसे। 4 इंची का बीम आपको सिर्फ वहीं देना चाहिए जहाँ पे आपकी कोई अगर छोटे एरिया की पार्टीशन वॉल है, जैसे कि आपकी कोई किचन है तो ज़्यादा बड़ी दीवार तो होगी नहीं, कोई ज़्यादा बड़ी किचन नहीं होती, टॉयलेट की पार्टीशन है, बाथरूम की पार्टीशन है, या कोई आपके घर में मंदिर बना हुआ है नीचे तो उसकी पार्टीशन है, तो उसके ऊपर आप 4 इंची का बीम दे सकते हैं। 4 इंची की बीम उस टाइम देने की कोई भी मतलब उस टाइम देते समय कोई भी आपको परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन आपकी जैसे मान लो कि कोई 4 इंची की दीवार है जिसकी लंबाई जो है वो 12 फीट 10 फीट या 20 फीट के आसपास है और उस पूरी दीवार पे आप देना चाहते हैं 4 इंची का बीम, तो वहाँ पे मेरा इस सवाल का जवाब रहेगा नहीं, वहाँ पे नहीं देना है। बट छोटे मोटे पार्टीशन जो होती है जैसे 8 फीट 6 फीट इस तरह के, जैसे रूम किचन मंदिर छोटे मोटे रूम जो होते हैं जैसे स्टोर रूम, वहाँ दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसी के बारे में थोड़ा सरिये के बारे में अगर थोड़ी डिटेल आपको बता देता हूँ, क्योंकि 4 इंची के बीम में कुछ लोग बहुत ही कंजूसी करते हैं, बस 2 सरिया ऐसे ही डाल देते हैं। बट यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा, देखो आपको इस बीम में भी 12 mm की ही सरिया इस्तेमाल करनी है। ऐसा कभी मत सोचना कि आप 8 mm की सरिया 10 mm की सरिया से इस्तेमाल करें, 2 आप टॉप में देंगे 2 बॉटम में, मिनिमम सरिया बता रहा हूँ। और उसकी जाल की दूरी आप 6 से 8 इंची के आसपास रखेंगे, या सॉरी 6 इंची रखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं रखेंगे। अब ये जो जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई, चाहे वो लटक बीम हो, चाहे वो हिडन बीम हो, चाहे वो 4 इंची का बीम हो, कहाँ कैसे देना है, कब देना चाहिए कब देना नहीं चाहिए, वो मैंने आपको सारी चीज़ें तो बता दी हैं। लेकिन इन सभी बातों के साथ साथ आपको एक चीज़ और ऐड करनी पड़ेगी, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। और वो चीज़ है क्या? देखो जब आप एक मंजिल बना रहे हो, ठीक है, बहुत से लोगों के यहाँ पे मेरे पे सवाल आते हैं कि सर हमने एक मंजिल बहुत पुराना बनाया था या हमने एक मंजिल बना दिया अभी कुछ समय पहले ही, लेकिन हम उसमें अब अपना जो फर्स्ट फ्लोर बना रहे हैं वो थोड़ा चेंज करना चाह रहे हैं। जैसे कि रूम कहीं और था तो उस रूम को थोड़ा बढ़ाना चाह रहे हैं या कम करना चाह रहे हैं, किसी भी साइज को घटाना बढ़ाना चाह रहे हैं, तो वो चीज़ें हम कर सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, चाहे आप अपने घर में बीम दो लटक बीम या मत दो, 4 इंची बीम दो या ना दो, लेकिन यहाँ पे आपको कभी भी फ्लोर चेंज करना है तो उसके लिए पहले तो आपको प्लानिंग करनी पड़ती है, पहले ही उस हिसाब से आपको नीचे वाले फ्लोर की छत में स्लैब में बीम सारी चीज़ें दी जाती हैं। और अगर आपने वहाँ नहीं सोचा है कुछ भी, तो वहाँ पे आप किसी स्ट्रक्चर इंजीनियर से या फिर किसी एक अच्छे कॉन्ट्रैक्टर से गाइडेंस लेके ही ये सारी चीज़ें चेंजेस करें, वरना आप किसी भी अपने अपने ऑन सेल्फ से कुछ ना करें। क्योंकि मेरे पे काफ़ी सारी कमेंट आती है कि जिनका घर काफ़ी पुराना था बट उन्होंने थोड़े रूम के साइज वहाँ पे थोड़े बढ़ा दिए हैं और कुछ साइज छोटे कर दिए, तो जिससे क्या हुआ, लोड जो था वो इरेगुलर ट्रांसफ़र हुआ, मतलब दीवार पे दीवार गया नहीं, कॉलम टू कॉलम नहीं गया, साइज़ थोड़े घट बढ़ गए हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए यहाँ पे आप कर सकते हैं कुछ चेंजेस। ऐसा नहीं है कि चेंजेस नहीं होते, क्योंकि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती है, चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन उसके पीछे आपको कुछ चीज़ दिखानी पड़ती है। जैसे अगर आप मुझसे ही पूछेंगे तो आपको पहले मुझे कुछ डिटेल सेंड करनी पड़ेंगी। आप मेरे व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पर मुझे अपनी PDF या ड्राइंग भेज सकते हैं, ताकि मैं उसमें देख पाऊँ कि आप चेंजेस कहाँ करना चाह रहे हैं और क्या चीज़ आप कर सकते हैं और क्या चीज़ नहीं कर सकते। तो वीडियो लाइक जरूर कर देना, इससे आपने कुछ भी सीखा है तो कमेंट में जरूर बताना, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो।